कैंसर का रोग आज के समय में बढ़ रहा है और खान पान व जीवन शैली में बदलाव के साथ ही योग को चिकित्सा से जोड़ना कैंसर से बचाव के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज लोगों में स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ी है और अब अस्पतालों में कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों की दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं और 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यपाल ने बताया कि लोगों में तंबाकू और नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता की जरूरत है, जिससे कैंसर के मामलों को कम किया जा सकता है। ये बात राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज शिमला में एक निजी अस्पताल सैनेटोरियम की ओर से कैंसर पर आयोजित एक सम्मेलन में कही। कैंसर पर आयोजित सम्मेलन में आज शिमला में 12 विदेशी विशेषज्ञ चिकित्सक और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने कैंसर की नई तकनीक से इलाज और इसके कारण और बढ़ रही समस्या पर विचार प्रकट किए। सम्मेलन की जानकारी देते हुए लुधियाना के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर क्लेरन सैम्यूल ने बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि आंकड़े इस कदर बढ़ गए हैं कि भारत में हर 4 मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर का मरीज पाया जाता है और हर साल 1.5 लाख के करीब कैंसर के नए मरीज सामने आते हैं। वहीं यदि बात हिमाचल की जाए तो यहाँ हर महीने करीब 10 लोगों में कैंसर डिटेक्ट होता है। इन्होंने बताया कि कैंसर का इलाज आज भी देश में बेहद महंगा है। वहीं ये एक ऐसी बीमारी है जिससे न सिर्फ मरीज बल्कि पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि बदलती जीवन शैली और खान पान के साथ ही तंबाकू और धूम्रपान का सेवन कैंसर के सबसे बड़े कारण बन रहे हैं। डॉक्टर सैम्यूल के अनुसार यदि धूम्रपान और तंबाकू को रोका जाए तो कैंसर के 70% मामले कम हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इलाज में देरी से भी कैंसर में मरने वालों की संख्या बढ़ती है, जबकि अब नई तकनीक के माध्यम से नई कीमोथेरेपी से कैंसर से इलाज में बेहद लाभ मिल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर क्लैरेंस सैमुअल है। मैं सीएमसी लुधियाना से आया हूँ और आज शिमला सैनिटोरियम एंड हॉस्पिटल के ओर से ये कैंसर के अवेयरनेस के लिए ये वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये एक ऐसी बीमारी है कि हर रोज इंडिया में कैंसर केसेस आ रहे हैं। कहते हैं कि हर 4 मिनट में इंडिया में एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट होता है। हर साल कुछ 1.5 लाख लोग कैंसर से डायग्नोस किया जाता है और हिमाचल में हर महीने कुछ 10 नए लोग कैंसर से रजिस्टर किया जाता है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग डायग्नोसिस और इलाज के लिए अपने जेब से खर्चा करते हैं। कैंसर का जो इलाज है देखा गया है कि हमारी जो आमदनी है, महीने की आमदनी है, 10 गुना ज़्यादा उसके लिए लगता है कैंसर के इलाज, इधर उधर जाना रहना और डायग्नोसिस के लिए 10 गुना ज़्यादा होता है। तो ये हर परिवार के लिए एक बड़ा सा मुद्दा बन जाता है, पैसा खर्चा और आगे का जीवन कैसे रख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि अगर कैंसर हुआ है चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकता है, वो एंड है। पर यह है कि कैंसर अगर हम जल्दी डायग्नोस किया जाता है उसका इलाज है और उसके साथ लोग अपने नॉर्मल जिंदगी भी जी सकते हैं जब तक वो टाइम लगे उसका ट्रीटमेंट है। हिमाचल में बहुत सारे लोग जो विश्वास करते हैं जादू टोला में और डायग्नोसिस लेट हो जाता है। जब डायग्नोसिस लेट हो जाता है तो पूरी तरह से इलाज नहीं हो सकता है और जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप देखें हिमाचल में जो फेफड़े के जो कैंसर है वो बाकी प्रांतों से ज़्यादा है। यहाँ पर सिगरेट और बीड़ी का बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, बीड़ी सिगरेट, और उस वजह से कैंसर भी ज़्यादा है। तो मेन ये है कि अगर फेफड़े के कैंसर से बचाव होना है तो सिगरेट
और बीड़ी बंद होना चाहिए। हिमाचल है, साफ वातावरण है, पोल्यूशन घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर नहीं है, पर घर के अंदर चूल्हा और अंगीठी और इससे भी हो सकता है, तो उसके भी जानकारी होना चाहिए। एक चीज है कि डायग्नोसिस जल्दी हो रहा है, तो इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहले भी था, अभी भी है, पर उस समय बिना डायग्नोसिस करके बहुत सारे लोग के देहांत होते थे। अब यह है कि हमें पता है कि कैंसर्स हैं, हमें पता है उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और रिस्क फैक्टर कुछ सालों से हैं। ये नहीं है कि 200 साल पहले बीड़ी सिगरेट चल रहा था। सिगरेट और बीड़ी का जो बढ़ोतरी पिछले 50-60 साल में ही हुआ है, और अभी जो नए फैड है कि सिगरेट बीड़ी स्टाइल है, वो बहुत ही हानि है। अगर हम सिगरेट और बीड़ी को बंद करें, सिर्फ फेफड़े लंग कैंसर है वो 87% कम हो जाएगा। अगर सिगरेट बीड़ी बंद करें तो बाकी जो भी कैंसर्स मिला के 70% कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे एरियाज में बीड़ी सिगरेट सिर्फ जेंट्स ही नहीं लेते हैं, मेल और फीमेल लेते हैं। तो अब जानकारी पहले था, जो कीमोथेरेपी पहले था, वो बहुत सारे हर दिन ब दिन रिसर्च चल रहा है और नए कीमोथेरेपी आ रहा है। अभी जो टॉक चल रहा है डॉक्टर विनय गायकवाड़, वो है टारगेटेड। पहले अगर किसी को पेट में कैंसर है, पूरा शरीर के ऊपर कीमोथेरेपी होता है। अभी इनका टॉक है कि जहां पर कैंसर है वहां तक ही हम उस एरिया में ही हम दें। तो जो ट्रीटमेंट का ऑप्शंस अभी है वो पहले से बहुत ही ज्यादा फर्क है, पर ये नहीं है कि 100% क्योर हो जाएंगे। कुछ लोग के लिए रिकरेंस है, पर कुछ लोग कीमोथेरेपी के बाद जब पॉजिटिव लाइफ जीते हैं, अपना पूरा जीवन शैली बदलते हैं, खाना ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ठीक है, उनके जो आत्मिक जिंदगी वो भी ठीक हो जाता है। तो हमारा जो डिस्कशन है वो इंटरनेशनल लोगों नंबर 12 लोग के करीब है, और बाकी सारे हम दिल्ली से आए हैं, लुधियाना से आए हैं, इंडिया और हिमाचल से भी आए हैं। बेसिकली ये है कि जो जानकारी आ रहा है कि जो 10 साल पहले जो कीमोथेरेपी था उससे 5 साल 6 साल लोग जी सकते हैं। अभी जो कीमोथेरेपी है, लोगों का जिंदगी 10, 15, 20, 25, 40 साल भी बढ़ रहे हैं। तो ये है कि टेक्नोलॉजी में तरक्की है। सही है कि उपचार से अधिक उसकी सुरक्षा की है, और कैंसर के मामले में भी यही है। कैंसर के रोग पहले कम हुआ करते थे, आज इस नाते भी बढ़े हैं। कुछ अनुवांशिकी है और कुछ हमारा रहन सहन है, जिसको हम अगर सुधारेंगे तो निश्चित रूप से इस पर पार पाया जा सकता है। खर्चीला है, इस नाते मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो चिकित्सा के लिए लोगों को जागरूक किया, और अब तो अस्पतालों में भी कैंसर की भी दवा मिल रही है, ट्यूबरक्लोसिस की भी दवा मिल रही है, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए 2025 तक का समय निर्धारित किया प्रधानमंत्री ने। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले लोगों को इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। टोबैको से विरत रहने का, नशे से विरत रहने का, और खान पान को ठीक किया जाए, योग इत्यादि को चिकित्सा में अपनाया जाए, तो मुझे लगता है कि कैंसर को कम किया जा सकता है, और कम ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त